एक बार की बात है। एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। नाम था लक्ष्मीदास। उसका एक पैर लकड़ी का था। वह बहुत दुष्ट था। वह जरूरतमंद लोगों को ऊंची ब्याज दर पर कर्जा देता था। वह मजबूर लोगों से न केवल ज्यादा सूद वसूलता था, बल्कि उनकी मजबूरियों का मजाक भी उड़ाता था। उन्हें तंग करता था। उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। एक बार उसके अत्याचार की बात राजा को पता चली। राजा ने लक्ष्मीदास को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन राजा एक किसान के भेष में लक्ष्मीदास के घर पहुंचा। राजा ने कहा, सेठ, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। मेरे बेटी का ब्याह करना है। सेठ बोला, कितनी रकम चाहिए तुम्हें? यही कोई 10 मोहरे। तब तो तुम्हें सभी लोगों के सामने बंदर बनना पड़ेगा और हमारा मनोरंजन भी करना पड़ेगा। चलो बंदर बनने का नाटक करो। यदि मैं तुम्हारे नाटक से खुश हुआ तब सोचूंगा कि तुम्हें मोहरे देनी है या नहीं। लक्ष्मीदास की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को इशारा किया। राजा का इशारा पाते ही वहां आसपास छुपे सैनिक झट से आगे आए और सेठ को पकड़ लिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूं। मैंने तुम्हारे जुल्मों के बारे में बहुत सुना था। आज देख भी लिया। तुम इंसान नहीं, जल्लाद हो, जल्लाद, जो लोगों की मजबूरियों का मजाक बनाता है। मैं तुम्हें आजीवन कारावास का दंड देता हूं। मुझे माफ करें महाराज, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान के लिए मुझे सुधरने का एक मौका जरूर देवें। इसी पल लक्ष्मीदास की पत्नी व बच्चे भी वहां आ गए। वे भी राजा से सेठ को सुधरने का मौका देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लक्ष्मीदास के परिवार को रोता बिलखता देख राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देता हूं, पर उसके लिए तुम्हें तुम्हारे द्वारा सबसे ज्यादा सताए हुए इंसान को चुनना पड़ेगा, जिसकी नजर में तुम सबसे बड़े शत्रु होंगे। तभी वहां एक आदमी आगे आया और बोला, महाराज, गांव का झगड़ू और ये दोनों आपस में सबसे बड़ा शत्रु हैं। उस बेचारे की तबीयत खराब थी। इलाज के लिए वह सेठ से उधार लेने आया था, पर इस लक्ष्मीदास ने बीमारी की हालत में बिना मजदूरी दिए खेतों में काम करवाया, फिर कहीं जाकर उसे उधार दिया। बीमारी में काम करने से झगड़ू की हालत बहुत खराब हो गई। उसकी दवाई में बहुत पैसा लगा। तब जाकर झगड़ू अपने पैरों पर खड़ा हुआ, पर ठीक होते ही उसने सेठ जी से बदला ले लिया। राजा बोला, वो कैसे? ठीक होते ही झगड़ू तलवार लेकर सेठ के पास पहुंचा और उसका एक पैर काट दिया। आज जो आप सेठ जी का लकड़ी का पैर देख रहे हैं, वो झगड़ू की ही देन है। यह बात सुनकर राजा ने झगड़ू को भी वहां बुलाया। राजा ने झगड़ू और सेठ को आमने सामने खड़ा किया और कहा, तुम दोनों मेरी नजर में अपराधी हो। लक्ष्मीदास तुम लोगों को सताने के लिए और झगड़ू तुम लक्ष्मीदास को अपाहिज करने के लिए। सजा तो तुम दोनों को मिलनी चाहिए। तुम्हारी सजा अपने शत्रु की सहायता करने की है। किसी कट्टर शत्रु पर मजबूरन उपकार करना ही सबसे बड़ी सजा है। तुम तो यह सोच लो, तुम दोनों एक दूसरे की बढ़ चढ़कर मदद करने की प्रतियोगिता में हो। जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसकी सजा माफ होगी और हारने वाले को जेल जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। 1 महीने बाद मैं तुम्हारे कार्य की जांच पड़ताल कर तुम्हारा फैसला करूंगा। अगले दिन लक्ष्मीदास का झगड़ू के प्रति व्यवहार बदल गया। उसने झगड़ू से माफी मांगी। उसने एक अच्छा मकान झगड़ू को रहने के लिए दिया। दूध के लिए एक तगड़ी गाय भी दी। साथ ही उसने 10 एकड़ खेत झगड़ू के नाम कर दिया। वह रोज किसी न किसी बहाने झगड़ू की मदद करता रहता था। इन 30 दिनों में लक्ष्मीदास ने झगड़ू पर कई उपकार किए, पर झगड़ू ने बदले में लक्ष्मीदास के लिए कुछ नहीं किया। गांव वाले भी बोलते थे, झगड़ू भी बहुत मतलबी इंसान है। देखो, सेठ ने झगड़ू पर इतना उपकार किया, पर झगड़ू तो एहसान फरामोश निकला।
हाँ भाई, माना झगड़ू के पास पैसे देने के लिए कुछ नहीं है, पर बदले में वह श्रमदान तो कर सकता है ना। वह सेठ जी के घर पे व खेत पे काम तो कर ही सकता है ना। महीना बीत गया, राजा गांव आया। सब लोग चौपाल पर जमा हुए। राजा ने गांव वालों से सारी जानकारी ली और झगड़ू से बोले, झगड़ू, मुझे पता लगा है कि लक्ष्मीदास ने तुम्हारी बहुत मदद की, पर तुमने बदले में उसकी रत्ती भर भी मदद नहीं की। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा आदेश तो एक दूसरे को शत्रु समझकर उपकार करने का था। राजा की बात सुनकर झगड़ू मुस्कुराया और कहा, महाराज, आपका आदेश तो यही था ना कि शत्रु पर उपकार करना है। पर पहले दिन ही सेठ जी ने मुझसे माफी मांग ली और मैंने उनको दिल से माफ करके अपना मित्र बना लिया। जब ये मेरे शत्रु रहे ही नहीं तो मैं इन पे उपकार कैसे करता? आपका आदेश तो शत्रु समझकर उपकार करने का था ना। झगड़ू की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। आगे झगड़ू बोला, महाराज, आपने तो यह भी शर्त रखी थी कि महीने भर बाद आप हमारे उपकारों की समीक्षा करेंगे और जो उपकार करने में अव्वल रहा उसे तो माफ करेंगे और दूसरे को जेल भेजेंगे। अब लक्ष्मीदास जी मेरे मित्र हैं। यदि मैं उन पर उपकार करके जीत जाता तो उन्हें जेल जाना पड़ता। अब आप ही बताइए, मैं एक मित्र को जेल जाते कैसे देख सकता हूँ? उपकार की इस प्रतियोगिता को मैं हार चुका हूँ, इसलिए आप मुझे कारावास में डाल दीजिए। नहीं महाराज, झगड़ू तो महान है, हार तो मेरी हुई है, आप मुझे जेल में डाल दीजिए। दोनों की बात सुनकर राजा दंग रह गया। दो कट्टर दुश्मन अब पक्के मित्र बन चुके थे, इतने पक्के कि दोनों एक दूसरे के लिए जेल जाने को भी तैयार थे। राजा बोला, मेरी नजर में तुम दोनों विजेता हो। तुम्हारी मित्रता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने तुम दोनों की सजा माफ कर दी है। कहानियां और किस्से आदमी के मन में बैठे बच्चे को जगा देता है। सदियों से कहानियां मनोरंजन और सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसी ही प्रेरक और हास्य कथाओं का हमारा चैनल है दिल से देखो जी। हम लाए हैं विश्व की बेहतरीन कहानियां सप्ताह में 2 बार एनिमेशन के माध्यम से, जो आपके दिल और दिमाग पर छा जाएगी। ऐसी अनसुनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई कहानियों की सूचना आपको उपलब्ध हो जाए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।